Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपकी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या डेस्टिनी है इस रिलेशनशिप की। पाइल सिलेक्शन आज मैंने बहुत ही सिंपल की है। अगर आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप अपने पार्टनर या फ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो आप इस वाली पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। हस्बैंड और वाइफ के लिए जो है वो पाइल नंबर 1 है और पार्टनर या फ्रेंड के लिए पाइल नंबर 2 है। ओके, देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ये पाइल वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए जानना है कि उस रिलेशनशिप में क्या होगा। आप ये वाली पाइल सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। देखते हैं इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। पहला कार्ड आपके लिए क्राउन चक्रा का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सीक का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर सिंपली लव का कार्ड है। Now let me see with another deck कि इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या होगी, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। लेट मी सी विथ माई अनदर डेक। देखते हैं इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या होगी, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। पहला कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। The next card is 10 of Chalices का कार्ड है। The next card for you is 10 of Athens का कार्ड है। The next card for you over here is Nature का कार्ड है। 2 of Wands का कार्ड है यहाँ पर। One more card I'll take out, that is 2 of Chalices का कार्ड है। And bottom of the deck पर 3 of Athens का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज यहां पर कहना चाहूंगी कि आप भी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए तरस रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कम्युनिकेशन जोन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इस रिलेशनशिप का कभी कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता है। आप ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं। इस सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कभी भी रिवाइव नहीं करेगा। ये आपकी फीलिंग्स मैं यहां पर बयां कर रही हूं। इस रिलेशनशिप में आपकी अप्रोच जो है वो सुपरफिशियल चीजों की तरफ है। सुपरफिशियल मतलब जो आपको सरफेस पर नजर आ रहा है कि आज परिस्थिति ऐसी है, ये परिस्थिति कभी नहीं ठीक हो सकती है, ये परिस्थिति ऐसी ही रहेगी, आपको ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को लेकर आप बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। प्यार आप बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, जितना मर्जी झुटला दीजिए इस बात को, जितना मर्जी आप ये कह दीजिए कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत दर्द दिया है और इस दर्द के बाद आप उन तक जाना नहीं चाहते। आप जितनी मर्जी ये चीज कह दीजिए, बट कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। बहुत प्यार करते हैं आप एक दूसरे से, और आपके पार्टनर करंटली इस सिचुएशन में
स्टक है, पेन में है। हर बढ़ते दिन के साथ आपके प्यार का एहसास उन्हें हो रहा है। ये जो आप दोनों का एक गहरा कनेक्शन है ना, इसका फ्यूचर है। इसका फ्यूचर इनफाइनाइट लव है। इसका फ्यूचर एक दूसरे के साथ एक डीप बॉन्ड है। लेकिन उसके लिए इस रिश्ते में सबसे पहले तो ये जो हेल्पलेस और होपलेस की एनर्जी है, ये आपको छोड़नी होगी। आप शायद डिवाइन की तरफ इंक्लाइंड भी हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आप पूजा करते होंगे या पाठ करते होंगे या आपने पास्ट में किया होगा और अचानक से छोड़ भी दिया होगा। जिन्होंने छोड़ दिया है बहुत अचानक से छोड़ा होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप नहीं करना है। पहली चीज तो ये, इम्बैलेंस की सिचुएशन है, लेकिन आपका प्यार जीतेगा जरूर। मेडिटेट करने की जरूरत है। जो भी आपको रिश्ते के रिगार्ड में गाइडेंस मिलती है, उस गाइडेंस को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी परिस्थितियों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, बट आज जो परिस्थिति है उसमें कोई भी इंसान दूर से खड़ा होकर ये बात कह सकता है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन क्यों खत्म हुआ है ये आप ना तो जानने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको पता लग भी जाए तो आप शायद उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इमोशनल कंटेंटमेंट थी, पूरा एक परिपूर्ण रिश्ता था ये, और ये फ्यूचर भी इसका यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पारदर्शिता रखनी होगी आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। इस रिलेशनशिप की अगर डेस्टिनी जानना चाहते हैं तो आपका इन्फिनिट प्यार, आप दोनों का एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना, वो इस रिलेशनशिप की सच्चाई है, वो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसको जानने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी सेम ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वो भी एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से ही गुजर रहे हैं। यहां पर आप जब डिवाइन के साथ जुड़े तो इस रिश्ते की वजह से जुड़े। आपकी प्रार्थनाएं डिवाइन के सामने सरेंडर होने की नहीं रही हैं। आपकी प्रार्थनाएं डिवाइन के सामने इस रिश्ते को पाने के लिए रही हैं। आप अगर आज अपनी जगह पर आइसोलेटेड हैं, आप अगर ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी चल रही है। और अगर आप थर्ड पार्टी के साथ उन्हें सोशलाइज करता हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दिल से सोशलाइज कर रहे हैं। सिचुएशन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी है कि उन्हें इस थर्ड पार्टी की बात माननी पड़ रही है। सिचुएशन उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी है जिसमें उन्हें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंटरटेन करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए हैं। इस रिश्ते में यूनियन डेस्टिनी है, लेकिन मैंने बहुत आसानी से कह दिया कि यूनियन डेस्टिनी है, लेकिन इस डेस्टिनी से आप अभी बहुत दूर हैं। आपकी सिचुएशन ये हेल्पलेस एंड होपलेस की है। आपकी सिचुएशन ये 3 ऑफ एथेम्स हार्ट ब्रोकन सिचुएशन की है। आपकी सिचुएशन सिर्फ प्यार की सिचुएशन है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं
और प्रेजेंटली इस रिश्ते की सिचुएशन ये 10 ऑफ एथेम्स की है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। आपके पार्टनर की सिचुएशन है कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ये फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का कि पारदर्शिता रखनी होगी, तब इसमें इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। So now let's see with these cards, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। Now let's see with these cards। तो पहला कार्ड यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, डोर टू रोमांस का कार्ड है, वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, इनडिसिजन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। आई विल प्लेस इट ओवर हियर। सो देखिए, इस टाइम पर आप अपनी जगह पर एक डिफेंसिव मोड पर हैं और आपके पार्टनर अपनी जगह पर एक डिफेंसिव मोड पर है। आप अपनी जगह पर ये चीज सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, वो अपनी जगह पर हर्ट होकर बैठे हैं और आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत डिफेंसिव हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, आपके पार्टनर को यह लग रहा है कि परिस्थितियां ही गलत थी, मैं अपने लेवल पर गलत नहीं था या गलत नहीं थी। दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है और ये मत सोचिए कि आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करेंगे और आपके पार्टनर आपकी बात समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इस रिलेशनशिप को इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इसमें स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप पर। इस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है और आपको हमेशा से ये गाइडेंस मिल रही है एंड इट इज अबाउट आई थिंक 6 मंथ से आपको अपने रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी खुशियों का अगर दरवाजा खोलना है तो अपने इस रिलेशनशिप को आपको हील करना होगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप दरवाजे के इस साइड पर खड़े हैं, अपने इस रिश्ते को लिए आप इस साइड पर खड़े हैं, दरवाजे के उस साइड पर आपको जाना होगा। इस रिश्ते में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें ओवरकम करने के बाद ही इस रिश्ते को इसकी डेस्टिनी मिल सकती है। अगर आप ये कहना चाहेंगे कि मैम अगर रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है तो मिलेगा ही, डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं, अपने कर्मा से लिखते हैं। अभी फिलहाल इस रिश्ते की डेस्टिनी में ये चीज नजर आ रही है कि यूनिवर्सल एनर्जीज इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती हैं। इस रिलेशनशिप में स्कोप है, लेकिन ये रिलेशनशिप तब ठीक होगा जब इस रिलेशनशिप को हील किया जाएगा, जब इस रिलेशनशिप को एक नए एज पर पहुंचाया जाएगा। और जैसे ही आप अगले एज पर पहुंच जाएंगे तब आपके लिए इस रिश्ते में रोमांस के दरवाजे, आपकी इमोशनल कंटेंटमेंट के दरवाजे खुलेंगे। तब इस रिलेशनशिप में आप महसूस कर पाएंगे कि एक ऐसी सिचुएशन आप दोनों ने अपने अपने लिए क्रिएट कर ली कि ना तो आप उनका दुख समझ पा रहे थे, ना वो आपका दुख समझ पा रहे थे। ये आप फ्यूचर में सोचेंगे। इस रिलेशनशिप में अभी तक आप अटके हुए इस वजह से हैं क्योंकि आप इनडिसिजन की एनर्जी में हैं, फैसले बना ही नहीं पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपको चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए, इसके बीच में ही आपको क्लैरिटी नहीं है। तो आई होप आज की रीडिंग से आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ेंगे तो ये रिलेशनशिप यूनियन की तरफ को जाएगा। आज परिस्थिति जो मर्जी हो, जो ऐसी मर्जी ब्लॉकेजेस हो, लेकिन
अगर इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस के ऊपर काम किया जाए तो ये रिलेशनशिप कॉर्नुकोपिया की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। या नंबर 11 कार्ड है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जिंदगी के अंदर इनफाइनाइट हैप्पीनेस होने वाली है अगर इस रिलेशनशिप में आपका परसेप्शन चीजों को लेकर बदल जाए, आपका तरीका चीजों को लेकर बदल जाए। तो अब आप ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर को भी तो बदलना चाहिए। बिल्कुल, आपके पार्टनर को भी बदलना चाहिए, लेकिन आज परिस्थिति वो नहीं है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए नहीं बदल सकते हैं। वो आप अपनी ब्लॉकेजेस में देख सकते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं बदल पा रहे हैं। ये गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको इस चीज की आज क्लैरिटी हो जाएगी कि इस रिलेशनशिप का एग्जैक्टली फ्यूचर है क्या। ये जो रिलेशनशिप बीच में अटका हुआ है, ये क्यों अटका हुआ है, कहाँ क्या कमी रह गई है इस रिलेशनशिप में, इस बारे में आज आपको डेफिनेटली क्लैरिटी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है, क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो पहला पार्ट ये आपका है, ये पहला पार्ट है इस रिलेशनशिप का कि आपको एज पर आना है, आपको तैयार होना है। इस जर्नी को कवर करने के लिए आपको तैयार होना है। आप ये मत सोचिए कि वक्त बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, हम अपने आप इस एज पर पहुंच जाएंगे। एक्चुअल क्या है, जब भी आप वक्त का इंतजार करते हैं तो ये पलट जाता है, आप दोबारा यहां आकर खड़े हो जाते हैं। सो अपने आप को तैयार कीजिए कि आप इस रिलेशनशिप को अनदर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। तब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको यूनियन में नजर आएगा। और क्या है, लॉयल हार्ट, ओके, व्हाट एल्स, मिल्क एंड हनी। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। क्लीन इट अप, व्हाट एल्स, हायर पावर, डेफिनेटली। एंड बॉटम ऑफ द डेक, गो द डिस्टेंस। अगेन, शायद अगर आप सच में इस एनर्जी को समझ पाए तो कितने लोगों के रिश्ते जो हैं वो सही हो जाएंगे। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनका दिल आपके लिए धड़कता है। आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल हो जाएंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि अभी वो एक रिग्रेट की एनर्जी से गुजर रहे हैं और जिस एनर्जी से वो गुजर रहे हैं उसमें उन्हें आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो डीपेन होती जा रही हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में वो हैं उसे निकल पाना अभी उनके बस की बात नहीं है। अभी इस सिचुएशन से वो नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए आपको एज पर आना होगा। और जैसे ही आप अपनी लाइफ में ये डिसीजन बनाएंगे, इस रिलेशनशिप को हील करने का डिसीजन बनाएंगे, आप देखेंगे इस रिलेशनशिप में वही मिठास वापस आ जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ रेनबो के सातों रंग की एनर्जी को एंजॉय कर पाएंगे। आपके लाइफ के अंदर जो इतनी कड़वाहट आप दोनों में पैदा हो गई है वो कड़वाहट दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को क्लीन करने की जरूरत है, इस रिश्ते को क्लीन करने की जरूरत है। इस रिश्ते में से जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसे रिमूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये रिश्ता आपका है, आपके पार्टनर का है, आप दोनों के साथ का ये रिश्ता है। तो इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझिए, ठीक है। और हायर पावर की तरफ से इस रिश्ते को एक ब्लेसिंग है। ये रिश्ता टूटने की तरफ को नहीं जा रहा है, ये रिश्ता स्टक हो गया है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं और शायद आप इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आपने इस एनर्जी को समझा है तो 100% आपका रिश्ता सही होगा। अगर आप पास्ट में इस रिश्ते के बारे में समझ चुके हैं तो डेफिनेटली आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ सही होगा। अगर आपने अपने रिश्ते को हील नहीं किया है, जब तक ये डिस्टेंस आप कवर नहीं करेंगे तब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। आपको गो द डिस्टेंस का कारण है, आपको ये एक लीप लेनी होगी, तब ये साइकिल कंप्लीट होगा। सभी कार्ड्स वही निकल कर आए हैं।
आप जब तक इस साइकिल को कंप्लीट नहीं करेंगे, स्पीड अप नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते में दूरी बनी रहेगी, तब तक आपके पार्टनर आपसे दूर रहेंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को, इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर का हीलिंग का प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, जो ये रीडिंग अपने किसी पार्टनर या फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके इस रिश्ते की डेस्टिनी क्या है। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी दैट जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर मास्टर का कार्ड है। The next card is Shine का कार्ड है। The next card over here is Darkest Fears का कार्ड है। The next card is Third Eye Chakra का कार्ड है। The next card over here is Dreams Coming True का कार्ड है। And bottom of the deck पर Dedicated Effort का कार्ड है। So now let's see with this deck आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है, क्या डेस्टिनी है। तो पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द अर्थ मदर का कार्ड है, द सन का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप आज के टाइम पर जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति इस तरह की है कि आपको महसूस हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को खो दिया है और आपके पार्टनर आपके जज्बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके जज्बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो आपके हालातों को नहीं समझ रहे हैं। आप उन तक कोई ना कोई वाइब जरूर सेंड करते हैं, लेकिन वो वाइब उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत परेशान हैं। आपका सबसे बड़ा डर है कि आप उन्हें खो देंगे और उस डर को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से जितना जानते हैं आप प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास काफी नहीं है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है, यहां पर मास्टर का कार्ड है, उनके दिल की जो एनर्जीज हैं उसे किसी ने लॉक कर दिया है। उस एनर्जी के ऊपर कुछ लेयर्स बन गई है। आपके पार्टनर की जो हार्ट चक्र की एनर्जी है वो लॉक्ड है और आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर
आपको भूल चुके हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, जो कि जनरली कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलता है। आप एक बात खुद सोच के देखिए, क्या कोई इंसान अपने जीवन में बचपन से या अपनी पैदाइश से धोखेबाज तो नहीं होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जिसकी वजह से इंसान ऐसी सब सिचुएशन में फंस जाता है। कोई जर्नी हो सकती है। यहां पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो बहुत ही नीचे जा चुकी है। उसके ऊपर और कुछ लो एनर्जी की लेयर्स बन चुकी हैं। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में डेफिनेटली गाइडेंस मिलती है। जिस सिचुएशन में वो है उससे निकलने का रास्ता मिलता है, लेकिन वो एक गलती करते हैं, वो इस रास्ते को समझ नहीं पाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, उनके हालात ही ऐसे नहीं है कि वो किसी भी सिचुएशन को समझ पाए। और गाइडेंस आपको भी मिल रही है, आपको कंटिन्यूअसली गाइडेंस मिल रही है, और आप गाइडेंस को देखकर इग्नोर कर रहे हैं। इस रिश्ते के प्रति जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, आप उस गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। गाइडेंस किसी भी फॉर्म में आपको मिल रही है, एंजल नंबर्स के रूप में मिल रही है, फेदर्स के रूप में मिल रही है, किसी वीडियो के रूप में मिल रही है, आप उस गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। जब तक इस फीलिंग ऑफ लॉस को आप ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते में आप कुछ भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा आपके सही एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मैम एफर्ट हम ही क्यों लगाएं, वो इंसान कोई बच्चा तो नहीं है। इस जर्नी में जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की जर्नी है, मैं ये नहीं कहूंगी ये ट्विन फ्लेम है, मैं ये नहीं कहूंगी ये सोलमेट है, जो भी जर्नी आप अपने पार्टनर के साथ कवर कर रहे हैं, उस जर्नी में आपके एफर्ट्स जरूरी हैं। कर्मा के टर्म्स में इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी तय होगी। BCD, बर्थ टू डेथ की जर्नी के बीच में C होता है, दैट इज अ चॉइस। आपको चॉइस बनानी होगी। आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट एफर्ट राइट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ठीक है, राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाने की जरूरत है, तब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी तब आएगी। तब इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर की प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे, और वो भी पहले इमोशनल टर्म्स में नहीं होगी, पहले प्रैक्टिकल टर्म्स में एक अटैचमेंट आप महसूस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपके पार्टनर इमोशनल होंगे आपकी तरफ। ये रिलेशनशिप अटक चुका है, और ये अटका C के ऊपर है, चॉइस के ऊपर है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो आपका सबसे बड़ा डर है, और उस डर की वजह से आप इस रिलेशनशिप की असली सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप के ट्रुथ का भी पता है, और उस ट्रुथ को आप इग्नोर कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, और आपके पार्टनर भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप में डिवाइन की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेज में एनर्जी देखकर बता सकती हूं, डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, क्योंकि वही आपका डार्केस्ट फियर है, क्योंकि आप अपनी सोच पर एडमेंट हैं। आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई एनर्जी हो ही नहीं सकती है, आपके पार्टनर को ऐसा कोई नहीं कर सकता है, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, आपकी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। आप ये फीलिंग्स रखते हैं, इसकी वजह से जो सच है उससे भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, रास्ते अपने आप खुलेंगे, और जब रास्ते खुलेंगे तो सोच बढ़ेगी,
जब सोच बढ़ेगी तो क्या एक्शन होना चाहिए वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इस रिलेशनशिप में आप तब अबंडेंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आपके सपने साकार तब होंगे जब आप ईश्वर के बताए हुए पाथ पर चलेंगे। जो भी गाइडेंस आपको आपके रिलेशनशिप के लिए मिलेगी, आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तब ये रिलेशनशिप एक केयर फ्री एनवायरमेंट पे एंटर करेगा। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में आप केयर फ्री कभी भी नहीं रह पाएंगे। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी सोच के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल रहेगा। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको तब सपोर्ट करेंगी जब आप अपने रिश्ते को सपोर्ट करेंगे। ओके, सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है, डेस्टिनी जो है, वो आपके अपने हाथों में है, वो आपके अपने कर्मा पर डिपेंड करती है। देखते हैं इस डेक से इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड यहां पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, स्ट्रैटेजी का कार्ड है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, वाव, एनवी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अबंडेंस आप इंजॉय कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपको हर एक तरह की खुशी दे सकता है, ये रिलेशनशिप आपको परिपूर्ण कर सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको स्ट्रैटेजाइज करना होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। आपके सामने एक दरवाजा बंद है, उसकी चाबी कहीं ना कहीं आपके खुद के पास है, आपको उस चाबी को समझना होगा। उस चाबी को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस सिचुएशन को डीपली समझना होगा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उस थर्ड पार्टी की नजर डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप पर कंटिन्यूअसली बनी हुई है। इस रिलेशनशिप को लेकर ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा कंसर्न्ड है कि आपके पार्टनर के हर एक मूव पर इस थर्ड पार्टी की नजर बनी हुई है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर सिक्योर नहीं है, आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं, आपको बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ लॉस तो होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप गलत सोचना शुरू कर देते हैं, आप अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये आप ही की एनर्जी है, और वहां पर आपके पार्टनर फियर में है, ज्यादा उनको डर है। डर इस वजह से है क्योंकि वो एक सिचुएशन में स्टक है। उस सिचुएशन को समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आप भी इसी तरीके से डर कर रहेंगे, अगर आप भी इसी तरीके से इसको डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ने वाले हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए ये रिलेशनशिप यूनियन तक तभी पहुंच सकता है, आप इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस तभी हो सकते हैं जब इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, जब आप किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। अदरवाइज इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यूनियन ही होगा, ऐसा यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इस केस में यूनियन तब होगा जब आप अपने एंड पर पूरा काम सही डायरेक्शन में कर चुके होंगे। चॉइस आपकी अपनी होगी। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, इसे 1111 का कार्ड भी कहते हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो ये तूफान आया हुआ है, इस तूफान को आपको शांत करना है, और तब आप इस यूनियन की एनर्जी को, कमिटमेंट को, यूनियन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में आप सफर ज्यादा करने वाले हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ेंगे। तो एक चीज मैं यहां पर आपको डेफिनेटली कहना चाहूंगी, शुगर कोटेड रीडिंग्स देखकर अपने दिल को अगर आप बहलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो भी सच आएगा वही आपके सामने रखूंगी। मेरा सोल पर्पस आप तक सच पहुंचाना है, आप उस सच को समझें और अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करें, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपके प्रोफेशन और
आपकी हेल्थ पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। आप एक ही पर्सनालिटी हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है और आप अपना करियर ठीक कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक पर्सनालिटी का एक ही ऑरा होता है, और अगर वो ऑरा आपके रिलेशनशिप की वजह से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके बाकी स्फीयर्स अच्छे होंगे। ठीक है, सो अगर मन बहलाना चाहते हैं तो कोई और वीडियो देख लीजिए, बट यहाँ पर आपको कोई भी शुगर कोटेड रीडिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको आपकी सच्चाई से ही अवगत करा रही हूं। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपकी चॉइस पर आ सकती है। अगर आप एक एफर्ट सही डायरेक्शन में अपने रिलेशनशिप के लिए ले चुके हैं तो आपने देखा होगा कि आपके रिलेशनशिप के अंदर परिवर्तन आया होगा। अगर अभी तक परिवर्तन नहीं आया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एफर्ट में कोई ना कोई कमी जरूर है। ओके, सो अब देखते हैं इन कार्ड से आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपके रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। यहां पर हियर एंड नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यांग का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेंडिंग का कार्ड है। वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाई का कार्ड है एंड थिंकर का कार्ड है। ओके, सो इस रिलेशनशिप के लिए आपको अभी सोचना है। अभी सोचने का मतलब ये है, पास्ट में आपके पार्टनर ने क्या कर दिया उस चीज के बारे में आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो पास्ट था, वो आपको फ्यूचर नहीं बन सकता। फ्यूचर तब अच्छा होगा जब प्रेजेंट पर फोकस करेंगे। तो आज के वक्त में आपको प्रेजेंट पर फोकस करने की जरूरत है, तभी आपके लिए खुशियों का दरवाजा खुलेगा। आज प्रेजेंट परिस्थिति आपके इस रिलेशनशिप की क्या है, आपको वो समझने की जरूरत है। यहां पर मैस्कुलाइन एनर्जी नजर आ रही है। ये एनर्जी अपने आप में पैशन को, वर्क को, एफर्ट्स को, कर्मा को इंडिकेट करती है। यांग इस एनर्जी का मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। अगर आप इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे तो ये रिलेशनशिप इसी स्टैंड स्टिल मोड पर रहेगा। यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड है। इस रिलेशनशिप को आपको मेंड करना होगा। अब यहाँ पर कई और भी आप में से परसेप्शन ऐसी रखते होंगे कि मैम हम अपने पार्टनर को अपनी तरफ लाकर अपना कर्मा गलत नहीं करना चाहते हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने तरीकों को मेंड करने की जरूरत है। प्री कंसीव नोशंस पर अगर जिंदगी जीना चाहते हैं तो रिश्ते को भूल जाइए। ओके, आपको इस रिलेशनशिप को मेंड करना होगा। जो पास्ट में हुआ है उसे रिलीज करना है। एक ब्रिज तैयार करना है कि आप अपने पार्टनर तक पहुंच पाए, और इसमें आपके आसपास से आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, आप जिस सोशल सर्कल में हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ये यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। अपने रिलेशनशिप के बारे में एक बार जरूर सोचिए और आपके लिए रास्ता यहीं से ही निकलेगा। ये इस क्वेश्चन में मत अटकिए कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। ईश्वर आपके इस क्यों का जवाब भी देंगे, लेकिन अभी उस क्यों का जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही इस रिश्ते में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई है, इन सवालों का जवाब ढूंढने का वक्त ये नहीं है। अभी फिलहाल में आपको इस रिश्ते को ठीक करना है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है, साइकिल चेंज हो जाता है और वो परिस्थितियां रिवर्स नहीं हो सकती हैं। इस वजह से कई बार रिश्ते टूटते हैं। यहाँ पर थिंकर का कार्ड है। अगेन सी, इस थिंकर के कार्ड के बाद राउंड एंड राउंड का कार्ड है। अगर नहीं कुछ करना चाहते हैं, दोबारा 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 उसी साइकिल में आप घूमते जाएंगे। ये इस रिलेशनशिप की फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। अगर इस रिलेशनशिप के बारे में डीपली नहीं सोचेंगे, बैलेंस में नहीं आएंगे, ये परिस्थितियां आपको क्या सिखाना चाहती हैं, अगर लेसन नहीं लेंगे और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करेंगे तो इसी साइकिल में घूमते रह जाएंगे। सो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का आपके अपने हाथ में है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको समझ आया हो कि आपको इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस को देखना है, जो कि ब्लैक एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, उसके लिए आप एक रीडिंग लीजिए, अपने पार्टनर को हील कीजिए
एंड अकॉर्डिंगली अपने रिलेशनशिप को आप ठीक कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।